सुप्रभात विद्यार्थियों। एनजी वर्तक इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज से मैं वैशाली राउत हिंदी एंटायर सब्जेक्ट के आज के ऑनलाइन अध्ययन अध्यापन के तासिका में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम विषय हिंदी में उपयोजित लेखन यानी राइटिंग स्किल इस विषय में पत्र लेखन सीखने वाले हैं, यानी लेटर राइटिंग सीखने वाले हैं। विद्यार्थियों, आपको प्रश्न पत्रिका में यानी परीक्षा में उपयोजित लेखन इस विभाग में प्रश्न क्रमांक 5वां में पहला प्रश्न पत्र लेखन का पूछा जाता है। यह प्रश्न आपको 5 अंक के लिए यानी 5 मार्क्स के लिए होता है। इसलिए आपको यह विषय बहुत ही ध्यानपूर्वक देखना है, सीखना है। पत्र लिखना एक कला है। अपने विचारों को, अपने भावों को शब्दों के द्वारा लिखित रूप में अपेक्षित व्यक्ति तक पहुंचा देने वाला साधन है पत्र। पत्र के द्वारा हम दूर के व्यक्तियों से हमारे संबंध जुड़ने का यह एकमात्र साधन है। पत्र लेखन संचार का अति महत्वपूर्ण साधन है। पत्र एक दूसरे को संदेश पहुंचाने का माध्यम है। पत्र लेखन सभ्य समाज की एक कलात्मक देन है। विद्यार्थियों, पत्र लेखन पूर्वापार से चली आ रही परंपरा है। पहले पक्षियों के साथ पत्र भेजे जाते थे, बाद में दूतों के साथ में भेजे जाने लगे। धीरे धीरे समाज में बदलाव आने लगा। उसके बाद में डाकघर के माध्यम से पत्र भेजे जाने लगे। इस तरह पत्र एक दूसरे से जुड़ने का साधन हो गया। परंतु आधुनिकीकरण के कारण, तकनीकी सुविधाओं के कारण हम जो लिफाफे में पत्र लिखकर भेजते थे, उसका प्रारूप अभी बदल गया है। अब हम ई पत्र यानी ईमेल के प्रारूप के अनुरूप पत्र लेखन की पद्धति अपनाई है। ईमेल यानी हम कंप्यूटर पर मेल भेजते हैं, उसी स्वरूप से हमें ई पत्र लिखना है। पत्र लिखने के लिए कुछ आवश्यक बातें होती हैं। पत्र किस तरह लिखना है, कैसे लिखना है, यह बातें हम देखेंगे। पहला, जिसके लिए पत्र लिखा जाए उसके लिए पद के अनुसार शिष्टाचार पूर्ण शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। 2, पत्रों में हृदय के भाव स्पष्ट रूप से व्यक्त होने चाहिए। 3, पत्र की भाषा सरल एवं शिष्ट होनी चाहिए। 4, पत्र में बेकार की बातें नहीं लिखनी चाहिए। उसमें केवल मुख्य विषय के बारे में ही लिखना चाहिए। 5, पत्र में आशय व्यक्त करने के लिए छोटे वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए।
6. पत्र लिखने के पश्चात उसे एक बार अवश्य पढ़ना चाहिए। 7. पत्र प्राप्तकर्ता की आयु, संबंध, योग्यता आदि को ध्यान में रखते हुए भाषा का प्रयोग करना चाहिए। 8. अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए। 9. पत्र में लिखी वर्तनी शुद्ध व लेखन स्वच्छ होना चाहिए। 10. पत्र प्रेषक यानी भेजने वाला तथा प्राप्त करने वाला के नाम, पता आदि स्पष्ट रूप से लिखे होने चाहिए। 11. पत्र के विषय से भटकना नहीं चाहिए, यानी व्यर्थ की बातों का उल्लेख नहीं करना चाहिए। विद्यार्थियों, यह कुछ बातें जो पत्र लिखते समय हमें ध्यान में रखनी है। पत्र लेखन। पत्र लेखन के दो प्रकार है। पत्र लेखन के कौन से दो प्रकार है वह हम देखेंगे। पहला है अनौपचारिक पत्र लेखन, यानी घरेलू या कौटुंबिक पत्र लेखन। दूसरा प्रकार है औपचारिक पत्र लेखन। औपचारिक पत्र लेखन यानी व्यावहारिक या व्यावसायिक पत्र लेखन है। इस तरह पत्र लेखन के दो प्रकार है। आज हम इन दो प्रकारों में से पहला प्रकार सीखने वाले हैं, अनौपचारिक पत्र लेखन। अनौपचारिक पत्र लेखन यानी क्या, या अनौपचारिक पत्र किसे लिखा जाता है, यह पहले हम देखेंगे। अनौपचारिक पत्र अपने सगे संबंधियों, मित्रों, पारिवारिक सदस्यों को सुख, दुख, हर्ष, उत्साह, निमंत्रण, शुभकामनाओं आदि को भेजने व प्राप्त करने वाले ऑनलाइन पत्र अथवा संदेश को अनौपचारिक ईमेल पत्र कहा जाता है। अनौपचारिक ईमेल की भाषा आत्मीय और हृदय को स्पर्श करने वाली होती है। इसी पत्र को घरेलू अथवा पारिवारिक पत्र भी कहा जाता है। औपचारिक पत्र लेखन सगे संबंधियों, मित्रों, पारिवारिक सदस्यों यानी अपने माता पिता, अपने भाई बहन, अपने चाचा चाची, फूफा मौसा, अपने दोस्तों को यह पत्र लिखा जाता है। अनौपचारिक पत्र लेखन के कौन कौन से रूप है या कौन कौन से रूप आते हैं वह हम पहले देखेंगे। बधाई पत्र। बधाई पत्र में परीक्षा में, प्रतियोगिता में अव्वल नंबर आने पर हम बधाई पत्र लिखते हैं। शुभकामना पत्र, उत्सवों के समय या महत्वपूर्ण दिवस पर शुभकामनाएं देने वाले पत्र। निमंत्रण पत्र, शादी, जन्म दिवस पर, गृह प्रवेश पर हम निमंत्रण पत्र लिखते हैं। विशेष अवसरों पर लिखे गए पत्र। विशेष अवसरों पर यानी जन्मदिन के समय उपहार देने के लिए या उपहार भेजने के लिए उन्हें धन्यवाद पत्र लिखे जाते हैं। सांत्वना पत्र। सांत्वना पत्र यानी किसी दुखद घटना के समय पर उनके दुख में सहभागी होने के लिए लिखे हुए पत्र। किसी प्रकार की जानकारी देने के लिए पत्र, यानी कि अपने छोटे भाई को या बहन को योगा का महत्व या परीक्षा का महत्व समझाते हुए लिखा हुआ
पत्र, कोई सलाह आदि देने के लिए पत्र, योगासन करने के लिए प्रेरित करना, परीक्षा के समय पढ़ाई करने की सलाह देना, इस पद्धति के या इस स्वरूप के पत्र। अनौपचारिक पत्र के ऐसे विविध रूप है, उसी के आधार पर हम पत्र लिखते हैं। अनौपचारिक पत्र लिखते समय हमें कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी है, यह हम देखेंगे। एक, भाषा सरल व स्पष्ट होनी चाहिए। 2, संबंध व आयु के अनुकूल संबोधन, अभिवादन व पत्र की भाषा होनी चाहिए। 3, पत्र में लिखी बात संक्षिप्त होनी चाहिए। 4, पत्र का आरंभ व अंत प्रभावशाली होना चाहिए। 5, भाषा और वर्तनी शुद्ध तथा लेख स्वच्छ होना चाहिए। 6, पत्र प्रेषक व प्रापक वाले का पता साफ व स्पष्ट लिखा होना चाहिए। 7, कक्षा परीक्षा भवन से पत्र लिखते समय अपने नाम के स्थान पर क, ख, ग तथा पते के स्थान पर कक्षा या परीक्षा भवन लिखना चाहिए। 8, अपना पता और दिनांक लिखने के बाद एक पंक्ति छोड़कर आगे लिखना चाहिए। विद्यार्थियों, अगर हमारा पत्र लेखन या पत्र आकर्षक दिखने के लिए हमें इन बातों को ध्यान में रखना है और उसका उपयोग हमें पत्र लिखते समय करना है। अनौपचारिक पत्र लिखते समय हमें यह बातें ध्यान में रखनी है। एक है, अनौपचारिक पत्र लिखते समय पत्र में विषय का उल्लेख नहीं होता है। दूसरा है, प्रति, सेवा में, महोदय, भवदीय जैसे शब्दों का प्रयोग भी अनौपचारिक पत्र लेखन में नहीं होता है। 3, संबोधन तथा अभिवादन रिश्तों के अनुसार आदर के साथ करना चाहिए। 4, प्रारंभ में जिसको पत्र लिख रहे हैं उसका कुशल क्षेम पूछना चाहिए। 5, लेखन प्रभावी शब्दों में और विषय विवेचन के साथ होना चाहिए। विद्यार्थियों, आपको ध्यान में रखना है कि हमें अनौपचारिक पत्र लेखन लिखते समय हमें इसमें विषय यानी सब्जेक्ट नहीं लिखना है, क्योंकि हम यह घरेलू पत्र यानी हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने रिश्तेदारों, अपने सगे संबंधियों को यह पत्र लिख रहे हैं, तो यहाँ पे हमें विषय का प्रयोग या विषय का उल्लेख नहीं करना है। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। विद्यार्थियों, अनौपचारिक पत्र लेखन लिखते समय हमें किसके बारे में किस तरह का आदर पूर्वक शब्द का प्रयोग करना है, यह हम इस तख्ते के माध्यम से देखने वाले हैं। दादा या पिताजी को पत्र लिखते समय हमें संबोधन में श्रद्धेय या दादाजी पूजनीय, पूज्य दादाजी ऐसा प्रयोग करना चाहिए। अभिवादन में सादर चरण स्पर्श, सादर नमस्कार, चरण वंदना, इस तरह के शब्दों का हमें प्रयोग करना है। और समापन के समय आपका आज्ञाकारी, आपका कृपाभिलाषी, आपका स्नेह पत्र, इन शब्दों का प्रयोग करना है। मामा, चाचा, फूफा, मौसा, इनके लिए संबोधन में
आदरणीय उनका नाम, या जैसे आदरणीय मामा जी, आदरणीय फूफा जी, पूज्य चाचा जी, इस तरह का संबोधन में हमें क्या करना है, शब्दों का आदर युक्त प्रयोग करना है। उसी तरह अभिवादन में सादर नमस्कार, सादर प्रणाम, इन शब्दों का प्रयोग करना है। समापन के समय आपका आज्ञाकारी, आपका कृपाभिलाषी, आपका स्नेह पात्र, इन शब्दों का हमें क्या करना है, प्रयोग करना है। माता, दादी, नानी, इनके बारे में संबोधन में हम पूज्य माता जी, पूज्य दादी जी, पूजनीय नानी जी, आदरणीय दादी जी, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करके लिखना है। अभिवादन में सादर चरण स्पर्श, सादर प्रणाम, इस तरह के आदर युक्त शब्द होने चाहिए। समापन के समय आपका आज्ञाकारी, आपकी आज्ञाकारी, आपका कृपाभिलाषी, आपका स्नेह पात्र, इस तरह शब्द आदर युक्त होने चाहिए। बड़ा भाई या बड़े बहन के लिए आदरणीय भाई साहब, आदरणीय बहन जी, इस तरह के संबोधन में शब्द का प्रयोग होना आवश्यक है। अभिवादन में हमें सादर प्रणाम दोनों के लिए, यानी बहन और भाई दोनों के लिए हमें क्या करना है, सादर प्रणाम, यह शब्दों का प्रयोग अभिवादन में करना है। समापन में आपका आज्ञाकारी, आपकी आज्ञाकारी, आपका कृपाभिलाषी, आपका स्नेह पात्र, इन शब्दों का प्रयोग करना है। मित्र परिवारों के लिए मित्रवर, प्रियवर, प्रिय मित्र का नाम या स्नेही मित्र जी है उसका नाम लिखकर संबोधन में हमें प्रयोग करना है। जैसे हम बोलेंगे प्रिय अजय, प्रिय सहेली, इस तरह का प्रयोग करना है। अभिवादन में सप्रेम, सस्नेह नमस्कार, मधुर स्मृति, प्रेम, स्नेह, इस तरह के शब्द हम सिर्फ मित्र परिवारों के लिए ही उपयोग में लाएंगे या उनके लिए ही लिखना है। समापन में देखेंगे तुम्हारा स्नेही, तुम्हारा मित्र, तुम्हारा दोस्त, तुम्हारी सखी, तुम्हारी सहेली, इन शब्दों का प्रयोग हमें सिर्फ मित्र परिवार के लिए समापन में करना है। छोटा भाई, छोटी बहन के लिए संबोधन में प्यारे छोटे भाई, प्रिय छोटे भाई, प्रिय छोटी बहन, प्रिय प्यारे छोटी बहन या स्नेहमयी बहन, भाई, इस तरह का शब्द प्रयोग होना आवश्यक है। अभिवादन में सप्रेम, सस्नेह नमस्कार, स्नेह, प्रेम, इस तरह के शब्द होना आवश्यक है। समापन में शुभाकांक्षी, तुम्हारा हितैषी, शुभेच्छुक, शुभचिंतक, इस तरह के सिर्फ छोटे भाई और बहन के लिए ही शब्दों का प्रयोग होना आवश्यक है। पुत्र, पुत्री, इनके लिए चिरंजीव पुत्र, चिरंजीवी पुत्री, प्रिय पुत्र, आयुष्यमती पुत्री, इस तरह का प्रयोग संबोधन में सिर्फ पुत्र और पुत्री के लिए होना आवश्यक है। अभिवादन में सुखी रहो, ऐसे दोनों शब्दों का प्रयोग क्या करना है, सिर्फ पुत्र और पुत्री के लिए करना है। समापन में तुम्हारा, तुम्हारा ही, तुम्हारी, आपकी, इस तरह शब्दों के प्रयोग करने हैं। विद्यार्थियों, आपको यहाँ पे ध्यान देना है, यह जो चार्ट दिया हुआ है इसमें किसके लिए संबोधन में, अभिवादन में या समापन में कौन से शब्दों का प्रयोग किन किन के लिए या किस किस के लिए किस तरह किया जाएगा, वह यहाँ पे
बताया है। आपको यह बातें ध्यान में रखनी है और पत्र लिखते समय इनका आपको प्रयोग करना है। विद्यार्थियों, आज हम अनौपचारिक ईमेल पत्र किस तरह लिखते हैं या कौन सी बातें कहाँ पे हमें लिखनी है, यह पहले हम लोग देखने वाले हैं। तो हम देखेंगे, चलो, दिनांक दिनांक ऊपर बाईं ओर लिखे। दिनांक उसी दिन की लिखिए जिस दिन आप पत्र लिख रहे हैं। इसमें दिनांक, माह का पूरा नाम और वर्ष लिखिए। यानी आपको क्या करना है, पहले पत्र लिखते समय आपको बाई साइड में अपने यानी लेफ्ट साइड में आपको क्या करना है, दिनांक लिखना है। दिनांक किस तरह लिखना है, तो पहले हमें दिनांक नंबर में यानी अंक में लिखना है और माह माह यानी मंथ का पूरा नाम लिखना है और उसके बाद में ईयर यानी वर्ष कौन सा है वह लिखना है। आपको यह बात ध्यान में रखनी है कि पत्र लिखते समय उसी दिन की जो दिनांक है, तारीख जो है, वह आपको डेट वहां पे पत्र लिखते समय लिखनी है। ईमेल, जिन्हें पत्र भेजना है उनका ईमेल आईडी लिखना है। ईमेल आईडी पता न होने पर काल्पनिक लिखें। यानी दिनांक के बाद आपको तुरंत क्या करना है, जिसे पत्र भेजना है उसका ईमेल आईडी लिखना है। ईमेल आईडी ज्यादातर करके आपको काल्पनिक ही लिखना है। संबोधन, संबोधन लिखते समय जिसे पत्र लिखना है उनके लिए आदर पूर्वक संबोधन लिखना चाहिए। यानी हमने ऊपर चार्ट देखा है, उसमें हमें उन व्यक्तियों के अनुसार ही क्या करना है, आदर पूर्वक संबोधन पत्र लिखते समय लिखना है। अभिवादन, पत्र भेजने वाले व्यक्ति के अनुसार हमें योग्य अभिवादन लिखना आवश्यक है। विषय विवेचन, अभिवादन के बाद मुख्य भाग अर्थात विषय वस्तु का आरंभ होता है। पत्र को आरंभ, मध्य और अंत इन 3 भागों में लिखना है। यानी विषय विवेचन में अभिवादन के बाद हमें मुख्य पत्र को लिखने के लिए हमें शुरुआत करनी है। समापन, अंत में पत्र की बाईं ओर समापन सूचक शब्द का प्रयोग करें। यानी अंत में पत्र की बाईं ओर यानी हमें लेफ्ट साइड में क्या करना है, समापन सूचक शब्द का उस व्यक्तियों के अनुसार प्रयोग करना है। नाम, पत्र लिखने वाले का नाम। पता, पत्र लिखने वाले का पता। ईमेल आईडी, पत्र लिखने वाले का ईमेल आईडी। यानी हमें पत्र के अंत में क्या करना है, जो पत्र लिख रहा है उस व्यक्ति का नाम लिखना है, बाद में उस व्यक्ति का पता लिखना है और पत्र लिखने वाले का क्या करना है, हमें ईमेल आईडी लिखना है। आपको ध्यान रखना है, यह हमारा ई पत्र है। इस पत्र में हमें लिफाफा वगैरह नहीं बनाना है। हमें यह मेल के स्वरूप का पत्र लेखन लिखना है। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। विद्यार्थियों, अभी हम अनौपचारिक पत्र लेखन का प्रारूप देखेंगे कि किस तरह पत्र का प्रारूप होना आवश्यक है या स्वरूप होना आवश्यक है। हमें लेफ्ट साइड में यानी बाईं तरफ दिनांक लिखना है। उसके बाद में पत्र
भेजने वाले का ईमेल आईडी लिखना है। बाद में व्यक्ति के अनुसार हमें संबोधन लिखना है और व्यक्ति के अनुसार अभिवादन लिखना है। बाद में है विषय विवेचन। यहाँ पे हमें पत्र को आरंभ करना है, यानी पत्र का मुख्य विषय जो है उसकी शुरुआत हमें यहाँ पे करनी है। समापन, समापन भी व्यक्ति के अनुसार ही हमें करना है। और अंत में नाम, पता और ईमेल आईडी जो है वह जो पत्र लिख रहा है उसका नाम, उसका पता और उसका ईमेल आईडी आवश्यक है। यह है अनौपचारिक पत्र लेखन का प्रारूप। अभी हम पत्र का विषय देखेंगे। विषय है विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त कर उत्तीर्ण होने पर अपने मित्र को बधाई पत्र लिखिए। अभी हम इस विषय के आधार पर पत्र का प्रारूप पहले देखेंगे। पहले हमें बाईं तरफ दिनांक लिखना है। तो आज की दिनांक है 29 जुलाई 2020। फिर उसके बाद में दिनांक के बाद में हमें क्या करना है, जिसे पत्र भेजना है उसका ईमेल आईडी ajaykumar@gmail.com। उसके बाद हमें संबोधन लिखना है, प्रिय अजय। उसके बाद में मैंने अभिवादन दिया है, सप्रेम नमस्कार। उसके बाद में आपको क्या करना है, पत्र लिखने के लिए प्रारंभ करना है। पत्र लिखने के बाद आपको समापन लिखना है, तुम्हारा मित्र दिनकर। उसके बाद में आपको क्या करना है, दिनकर जो है जो पत्र लिख रहा है उसका पूरा नाम, उसके बाद में उसका पता और उसका ईमेल आईडी लिखना है। दिनकर पवार, उसका पता है अशोक नगर, वीपी रोड, नासिक 02 और उसका ईमेल आईडी है dinkar123@gmail.com। यह मैंने आपको प्रारूप बताया है। विद्यार्थियों, हमने पहले विषय के आधार पर प्रारूप देखा पत्र लेखन का। अभी हम नमूना पत्र लेखन एक देखने वाले हैं। विषय है विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त कर उत्तीर्ण होने पर अपने मित्र को बधाई पत्र लिखिए। दिनांक 29 जुलाई 2020, ajaykumar@gmail.com। प्रिय अजय, सप्रेम नमस्कार, बहुत बहुत बधाई हो। मुझे अभी अभी तुम्हारे मित्र नीरज का टेलीफोन संदेश मिला। पता चला कि तुमने इस वर्ष 10वीं कक्षा में अपने विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अगले वर्ष तुम्हारी बोर्ड की परीक्षा होनी है। आशा है उसमें भी तुम अपने माता पिता का नाम उज्जवल करोगे। अजय, मुझे इस समाचार से बहुत प्रसन्नता हुई है। मन में इतनी खुशी हुई कि सारे जरूरी काम छोड़कर तुम्हें बधाई पत्र लिख रहा हूँ। मेरी ओर से हार्दिक बधाई। ईश्वर करे तुम दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करो। मम्मी पापा भी तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। पुनः बधाई के साथ तुम्हारा मित्र दिनकर। दिनकर पवार, अशोक नगर, वीपी रोड, नासिक 2, dinkar123@gmail.com। विद्यार्थियों, आपको ध्यान रखना है, ईमेल पत्र लिखते समय आपको सभी बातें जो हैं वो बाईं तरफ में ही लिखनी है। जिस तरह से पहले हम अगर परिच्छेद चेंज करते थे तो 2 उंगलियों का अंतर छोड़ के दूसरे परिच्छेद
परिच्छेद की शुरुआत करते थे। लेकिन अभी हमें ऐसा नहीं करना है। जो आपको मार्जिन लाइन दी हुई है उसी के उसी के बाजू से अपने को क्या करना है, पत्र लेखन के हर टॉपिक या हर शब्द की शुरुआत करनी है। यानी जिस तरह से हमने देखा कि दिनांक, अजय का नाम, या आपने समापन लिखा, या आपने जो विषय विवेचन पत्र का लिखा है, वो सभी हमें बाई तरफ के मार्जिन के बराबर बाजू से ही हमें क्या करना है, शुरुआत करनी है या लिखना है। विद्यार्थियों, और एक मैंने आपको नमूना पत्र दिया है, वह पत्र मैं आपको पढ़ के दिखाती हूँ। विषय है राकेश या रोशन कुमार, 637 ए सेक्टर 12 इस्पात नगर, बोकारो से अपने मित्र पंकज शर्मा को जन्म दिवस पर निमंत्रण पत्र लिखती है। दिनांक 29 जुलाई 2020, pankaj@gmail.com। प्रिय पंकज, स्नेह, आशा है स्वस्थ होंगे। मैं भी यहाँ कुशल हूँ। मित्र, इस बार मेरा जन्मदिन धूमधाम से मनाने की तैयारियां हैं, अतः तुम 1 अगस्त की तिथि मेरे लिए सुरक्षित कर लो। तुम 31 जुलाई की रात तक पहुंच जाओ ताकि सभी कार्यक्रमों में शामिल हो सको। कार्यक्रम इस प्रकार है: प्रांत 7 बजे हवन यज्ञ होगा। हवन के बाद धार्मिक प्रवचन होंगे। इसके बाद मित्र मंडली रंगारंग कार्यक्रम पेश करेगी। इसके बाद सहभोजन होगा। माताजी व पिताजी को चरण स्पर्श। 31 जुलाई को आना न भूलना। तुम्हारा, तुम्हारी, राकेश या रोशन। राकेश या रोशन कुमार, 637 ए सेक्टर 12 इस्पात नगर, बोकारो। राकेश 12300 gmail.com। विद्यार्थियों, मैंने आपको 2 प्रकार के नमूना पत्र कैसे लिखने हैं यह बताए हैं। इन नमूना पत्रों के आधार पर आपको आपके नोटबुक में पत्र लिखना है। विद्यार्थियों, आपको गृह कार्य का विषय दिया है, यानी आपको इस विषय को अपने कंपोजिशन बुक में लिखना है। विषय है 13-350 नेहरू चौक, अमरावती 444601 से अमित या अमिता पांडेय अपने छोटे भाई अनिल को व्यायाम का महत्व समझाते हुए पत्र लिखती है। विद्यार्थियों, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, इस विषय को आपको अपने कंपोजिशन बुक में लिखना है। आपको यह पत्र 29 तारीख को मिला है, यानी आपको उसी दिन की तारीख आपको अपने कंपोजिशन बुक में लिखनी है। आपको मैंने नमूना पत्र लिख के और पढ़ के भी बताए हैं। उसके आधार पर यह विषय जो है वह आपको अपने निबंध के बुक में अच्छी तरह से लिखना है। आपको तो पता ही है कि कंपोजिशन में हम हर वक्त कौन सा भी पत्र हो या निबंध हो, यानी कंपोजिशन में कंपो लिखते समय हम राइट साइड में ही, यानी अपने राइट साइड के पेज पे ही हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं।
और दाई साइड में यानी लेफ्ट साइड के पेज पे आपके जो कुछ मिस्टेक होते हैं वह मिस्टेक आपको क्या करने हैं, आपकी गलतियां उस वहाँ पे 5 बार लिखने के लिए वह पेज हम छोड़ते हैं। यानी आपको पत्र लिखते समय ध्यान में रखना है कि आपका पत्र लेखन राइट साइड के पेज पे ही होना आवश्यक है। विद्यार्थियों, आज हमने अनौपचारिक पत्र सीखा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यह सिखाया हुआ अनौपचारिक पत्र आपको ध्यान में आया होगा, आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे अगले ऑनलाइन अध्ययन अध्यापन के तासिका में नए विषय के साथ। धन्यवाद।